पकड़ के डॉक्टर काफिल को, परसों विश्वनाथ कुंवर को फंसाएगी, नर्सों किसी और व्यक्ति को फंसाएगी कि मुस्लिम होने के नाते उनको इसका इनाम मिल रहा है और कुछ। जब हमारा भारत खुद आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है मोदी जी, तो आप बाहर से लोगों को बसाने की बात क्यों करते हैं? केंद्र ये बात सही है कि अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहती है, तो वो आज के डेट में गोदी मीडिया को नहीं बनाती है। और आप कह रहे हैं कि मैं सीए के अंतर्गत बाहर से लोगों को लाऊंगा, तो लाइए ना, है औकात तो हिम्मत दिखा दीजिए। और ये सरकार ऐसी है, हिटलर तानाशाही सरकार है। गोदी मीडिया बनाने का यही मुख्य वो है कि वो अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहती हैं। वो जो कर रहे हैं उसको आप सही बताते रहिए, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। भाजपा का एक ही फंडा है, देश को लूटना, इसी तरीके से सत्ता में बने रहना। से ये सरकार अब आई है सत्ते में, तब से लगातार हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात की है। सरकार से जब प्रश्न करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे, सरकार उसका दंड आपको देगी। तो सरकार ये ऐसी है कि लगातार तानाशाही कर रही है। अगर उनके विरोध के खिलाफ कोई भी जवाब उठाता है, उठा के उनको जेल में बंद कर देती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि डॉक्टर कफिल के ऊपर क्या ऐसा दिक्कत आ गई थी जो अभी तक वो जेल में है। क्या ऐसा एनआरसी या सीए के लेकर बात किए थे और क्यों नहीं अभी तक जमानत हुआ, क्या मामला है पूरा? जहाँ तक डॉक्टर काफिल की बात है, डॉक्टर काफिल को जिस तरीके से सीएए और एनआरसी के विरोध में उनके ऊपर रासुका लगाया गया, तो बस एक ही कारण है कि वो मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। आने वाले समय ले लीजिए या फिर बनारस में घटित कई ऐसे मतलब घटनाक्रम है, जैसे यहाँ एक प्रतिकार यात्रा था, उसमें कहने के लिए उसमें भाजपाई लोग और कांग्रेसी और तमाम संगठन के लोग भी उस प्रतिकार यात्रा में सम्मिलित थे, लेकिन उसका पूरा श्रेय केवल कांग्रेस के लोगों को दिया गया। न ही कांग्रेस का उसमें कुछ काम था, न घटनाक्रम में संलिप्तता थी। और जहाँ तक सीए के विरोध की बात है, सिर्फ डॉक्टर काफिल ने देश में नहीं किया है, देश के तमाम हर वर्ग के लोग किए हैं। उसका एक ही कारण है कि आज हमारे देश की परिस्थिति को देख लीजिए। कोरोना ने पूरा पोल खोल दिया, आज देश भुखमरी के कगार पे है। लोग भोजन बिना, दुकानदारी धंधे टूट गए हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं, भूखों लोग मर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि मैं सीए के अंतर्गत बाहर से लोगों को लाऊंगा, तो लाइए ना, है औकात तो हिम्मत दिखा दीजिए। अरे अपना घर संभाल लीजिए, आपके घर में भूखे लोग मरे हैं, लाश पड़ी है, और आप कह रहे हैं दूसरे का घर सजाने की बात कर रहे हैं। ये भाजपा की दोहरी नीति है। भाजपा ने कभी लोगों के प्रति नहीं सोचा, विकास के प्रति नहीं सोचा, अच्छे कार्यों के प्रति नहीं सोचा। भाजपा का एक ही फंडा है, देश को लूटना और किसी भी तरीके से सालों भर या तो चुनाव लड़ना, या जहाँ चुनाव हार गई वहाँ विधायक को खरीद करके सरकारों को गिराना। सिर्फ एक फंडा है। पिछले 5 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी समझदार जनता गौर कर ले। भाजपा अभी बिहार के चुनाव की तैयारी कर रही है, और बिहार चुनाव के बाद, चुनाव होते ही तुरंत उत्तर प्रदेश पे उनका बयान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का खत्म होते नेक्स्ट राज्य का उनका बयान शुरू हो जाएगा। वो 5 साल सिर्फ चुनाव लड़ती है, सिर्फ चुनाव। देश के पैसे को जो खजाना है उसको लूटना, और लूटने के बाद चुनाव लड़ना, यदि चुनाव में हार जाना तो फिर विधायक को खरीद कर सरकार को गिरा देना। उसका एक फंडा है, किसी तरीके से सत्ता में बने रहना। जनता मर रही है, मर जाए, गरीबों का रोजगार जा रहा है, चला जाए, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मत मिले, इससे कोई सरोकार नहीं है। चीन हमारी सीमा में घुसकर कब्जा कर रहा है, कर ले, मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जानकारी नहीं होने देंगे, और सत्ता में मैं बैठे रहूँगा। यही सरकार का फंडा है। देखिए, जब से ये सरकार अब आई है सत्ते में, तब से लगातार हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की बात की है। और भारत कुछ साल पहले, सरकार में आने से पहले कहा जा सकता था कि भारत में मुस्लिम, हिंदू और सिख, ईसाई हर एक धर्म के लोग आपस में भाई भाई हैं। पर ये जब से सरकार आई, तब से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात की है। तो ये सरकार भी हिंदू मुस्लिम करती है। बात रही डॉक्टर काफिल की, तो कुछ साल पहले जो ऑक्सीजन की कमी अस्पताल में हुई थी, उसके कारण बच्चे मारे गए थे। क्या इनके पास प्रूफ है कि डॉक्टर काफिल के कारण ही ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उन्हीं की वजह से बच्चे मारे गए थे? और सीए एनआरसी ये लागू करते हैं, तो सीए एनआरसी लागू करते हैं तो उसकी विरोध में कई सारे हिंदू और कई सारे मुस्लिम भाई भी धरने पे उतरे हुए थे। पर डॉक्टर काफिल को क्यों इन्होंने टारगेट बनाया कि वो ऑक्सीजन की कमी को उठा के, इन्होंने सीए एनआरसी को उठा के उनके ऊपर मुकदमा लगा, उनको जेल भेज दिया गया। वो एक प्रोफेसर पेशा का आदमी, एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति है, और वो सबको आपस में अपने नज़रिए से देखता है और सबको भाई समझता है। पर इन लोग हिंदू मुस्लिम करके, और ये सरकार ऐसी है, हिटलर तानाशाही सरकार है। जब से ये सरकार आई है, कोई भी एक आम जनता या आम छात्र इनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है तो ये उसको डायरेक्ट मुकदमा लाद के उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर काफिल पे जो मुकदमा लगा है,
अगर हम कहेंगे अगर ये हिंदू होते, अगर ये बीजेपी के होते हैं तो ये शायद न होता। यहाँ सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार यहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कर रहे हैं। ये चीन का मुद्दा तो ये इस चीज़ों पर बीजेपी के लोग बस हिंदू और मुसलमान को यहाँ लड़ा रहे हैं। और डॉक्टर काफिल बस सही मुद्दे की बात किए, यही सबसे बड़ा उनका जुर्म था। डॉक्टर काफिल सबसे पहले जब हाईलाइट हुए थे उस समय जब सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के, और गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में जब बच्चे मरे थे और ऑक्सीजन की कमी से जो बच्चे मरे थे, उस समय इनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया था कि इन्हीं की गलतियों से सारे बच्चों की मौतें हुई हैं। उस समय भी बेबुनियाद उनके ऊपर लगाया गया था और विभागीय जांच जो हुए थे उसमें ये निर्दोष साबित हुए। उसके बाद कई फर्जीवाड़े वाले मामले जिसमें कि इनके अकाउंट पे 2 करोड़ रुपए डाले गए और उस तरीके से कई ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी, मतलब हर तरीके से फंसाने की कोशिश की गई। इस आदमी ने, डॉक्टर काफिल की मैं बात कर रहा हूँ, वो जितना समाज में करता है वो व्यक्ति, अगर उस तरीके का व्यक्ति, अगर हम धर्म को अगर हटा दिया जाए, सिर्फ मुसलमान होने का उसको इस तरीके का परेशान किया जा रहा है मुसलमान होने के लिए, तो ये गलत है। देखिए, एक बात तो है कि कोर्ट से उनको न्याय मिलेगा, ये तय है और आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में सरकार के पास सरकारी तंत्र है, ताकत है, तो उसको मुकदमे करने का अधिकार है, जेल में डालने का अधिकार है। बस उस जेल में डालने का कारण सरकार जो भी दिखाती है, उस सरकार के उस कारण पे लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। ये मैं व्यक्तिगत नहीं उठा रहा हूँ, आप तमाम लोगों से देख रहे होंगे। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जो भारत की जो राष्ट्रीय मीडिया बोली जाती है, गोदी मीडिया, वो इस मुद्दे से दूर है, क्योंकि उनको सिर्फ वो चीज़ दिखानी है, वो चाहे जिस व्यक्ति या जिस सब्जेक्ट से जुड़ा मुद्दा हो जो भाजपा समर्थित हो, जो भाजपा विरोधी या सरकार विरोधी होगा, उसको आज की वर्तमान मीडिया दिखाएगी ही नहीं। जब बिहार में चमकी बुखार हुआ था उस समय डॉक्टर काफिल ने नो डाउट इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों को मुफ्त में इलाज किया था। उस समय भी डॉक्टर काफिल को गलत साबित किया जा रहा था कि वो गलत दवाइयाँ यूज कर रहे हैं, गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर भी वहाँ पे भी उनको फंसाया जा रहा था। और उसके बाद जो सीए का जो अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने भाषण दिया, वो देखिए केंद्र विरोधी भाषण था। और केंद्र, ये बात सही है कि अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहती है। अगर वो अपनी बुराइयां सुनती तो वो आज की डेट में गोदी मीडिया को नहीं बनाती। गोदी मीडिया बनाने का यही मुख्य वो है कि वो अपनी बुराइयां नहीं सुनना चाहती हैं। वो जो कर रहे हैं उसको आप सही बताते रहिए, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। इसी की वजह से आज जो गोदी मीडिया नहीं है वो आज पीछे है, और जो गोदी मीडिया है वो आज आगे चल रहे हैं। काफिल के मुद्दे पे आप सरकार से जब प्रश्न करेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे और सरकार उसका दंड आपको देगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं तय कर पाऊँगा कि कौन दोषी है और कौन अच्छा, लेकिन व्यक्ति के कार्यों से और व्यक्ति की भाषा से, यदि डॉक्टर काफिल ने उस तरीके की कोई भाषा नहीं बोली, यदि सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया और देशद्रोही हो गए, तो ये बात गलत है। यदि डॉक्टर काफिल बीआरडी हॉस्पिटल में किसी मामले में पाए गए तो पूरे मामले के दोषी सिर्फ डॉक्टर काफिल थे, ये बात गलत है। डॉक्टर काफिल का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो तमाम सामाजिक कार्यों में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं, इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। और जब इस तरीके की सरकार की मानसिकता है तो आज कल के डॉक्टर काफिल को इस तरीके को फंसाई, परसों विश्वनाथ कुंवर को फंसाएगी, नरसों किसी और व्यक्ति को फंसाएगी। लगातार वो जो सरकार के विरोध में बोल रहे हैं उनको दमन करने के लिए, दबाने के लिए उन लोगों को फंसाते जाएगी। उसी के शिकार डॉक्टर काफिल है। भाषण में देखिए सीएए जो था वो उसका विरोध तो हिंदुओं ने भी किया और मुसलमानों ने भी किया, और विरोध क्यों ना करें। हम जो हमारे देश के लोग हैं, आज की क्या कंडीशन है, एक कोरोना की स्थिति में जहां आपके द्वारा किए गए जो ट्रंप का आपने जो स्वागत किया था, वहां से इसको स्टार्ट करिए। और आज जब 12-13 लाख जब पेशेंट आ गए हैं, उसके बाद भी आप आगे की तैयारियां कर रहे हैं, बिहार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, आप राजस्थान में विधायक खरीदने की तैयारी की, इसी के लिए आपको फंड दिया गया था। तो
इनके पास और कुछ है नहीं, ये यही करेंगे और लोगों के ऊपर मुकदमे लगा देंगे। अगर आप इनका विरोध करेंगे तो कल हमारे ऊपर भी मुकदमा रहेगा। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बनारस में देखा आपने डॉक्टर कपिल के लिए कितनी आक्रोश है कि उनकी जमानत होनी चाहिए, समय काफ़ी बीत चुका है। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्रवाल। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।